बोला था आपको देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. हाउ मेनी? 6. देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. सो पहले क्या था, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिनमें से राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बनाया गया आर्टिकल 300 के तहत. ठीक है, आर्टिकल 300 में किया गया इसको रिपील. और अब कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को मैंने आपको बोला था, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. बिकॉज आर्टिकल 32 जो है ये आपको क्या देता है? ये आपको देता है कि यू हैव सिटीजन, एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव अ राइट टू अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इफ हिज और हर राइट इज गोइंग टू बी वायलेटेड. अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद मैंने आपको डीपीएसपी के बारे में बोला था. ये पार्ट 4 के बारे में आता है. पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमें कहता है, जिसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इसका मतलब सर क्या होता है? इसका मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. दैट मींस दीज आर द गाइडलाइंस, these are the guidelines to the executive government. यानी जो executive government होता है, executive government के कितने ऑर्गन्स हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, कितने इंडिया में गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? जैसे पहले होता है लेजिस्लेचर, बोला था ना मैंने, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव, फिर क्या है जुडिशियरी. ये ऑर्गन्स होते हैं किसके? गवर्नमेंट में. आपको समझना जरूरी है. मैंने बोला दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स. जो डीपीएसपी है पार्ट 4 में, उसमें बोलता है दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान को कैसे चला सकती है, किन लॉज के हिसाब से चलाना है इसको. वही मैंने बोला, ये आर्टिकल 36 से 51 हमें बोलता है. उसके बाद पार्ट 4A मैं आपको बताने जा रहा हूं, व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट. प्लीज गेट इंटरेस्टेड हियर. आर्टिकल क्या है? ये पार्ट 4A, पार्ट 4A आर्टिकल आएगा. इसमें खाली 51A क्या आएगा? 51A एक ही आर्टिकल है. आर्टिकल 51A लाया गया था यहाँ पे. अगर यहाँ 51 आया, 36 से लेकर 51, यहाँ पे और एक आर्टिकल आया, उसका क्या नाम है? आर्टिकल 51A. तो आर्टिकल 51A में हमें बताया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज. क्या बताया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज. सो इसका मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी इनको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एफडीएस भी. एफडीएस का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज. इसका मतलब है ये कि आप, हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. हाउ मेनी? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज. तो फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है कि दीज आर द ड्यूटीज दैट यू हैव टू. जैसे कि पहली फंडामेंटल ड्यूटी में अगर आपको समझाऊं, वो क्या कहता है कि आपको क्या करना है? टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के बारे में आपको क्या करना है? उसको रेस्पेक्ट देना है आपको. तो ये